औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5 पार्ट्स इस सिटिंग में मुकम्मल कर पाएँ। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है x² माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। अब हम ये जो x² माइनस 49 है, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू 5x प्लस 2 ओवर में x प्लस 7 आ गया। अब इसके हम दो फैक्टर बना सकते हैं, जैसे कि a² माइनस b स्क्वायर हमने पहले पढ़ा, तो इसको a माइनस b और a प्लस b फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो लिहाजा हम इसको x माइनस 7 और x प्लस 7 फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो ये 5x प्लस 2 ओवर में x प्लस 7 आ गया। अब x प्लस 7 से हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर बचता है हमारे पास x माइनस 7 और 5x प्लस 2। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। अब हम इसके चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखें, पहले पोर्शन जो दिया हुआ है उसमें वैल्यूज़ 4x माइनस 12 ओवर x² माइनस 9 है, डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2x² ओवर x² प्लस 6x प्लस 9 है। तो हम इसके पहले पोर्शन से 4 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट लगा लें, तो 4 से इस वैल्यू को डिवाइड करें x आ जाएगा, माइनस साइन ऐसे 4 से 12 को डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा ओवर। अब ये x² है, माइनस 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम 3 का स्क्वायर डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लें। अब 2 से 18 को डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करें तो x² आ जाएगा। नीचे देखते हैं हम, तो देखें पहली वैल्यू और अगर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर बन रहा हो तो हम इसको फार्मूला भी बना सकते हैं और मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है और 9 जो है 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो दरमियान में जो 6 के साथ साइन है वही रहने दें। तो 2 से पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें तो ये फार्मूले की शेप इख्तियार कर लेगा, यानी a² प्लस 2ab प्लस b का। अब इधर देखें हमारे पास ये x माइनस 3 है, 4 इंटू एक्स माइनस 3। नीचे इसके दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि a² माइनस b² आपका a माइनस b और a प्लस b होता है। तो इसकी जगह पर हम इसको लगा सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 फॉर्म पर। ये डिवाइड इंटू 2 इंटू ये 9, आप देखें 3 का स्क्वायर बनता है, माइनस x का स्क्वायर बनता है, और नीचे ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो लिखनी होती हैं, ये स्क्वायर लिख लें, ये 3 लिख लें, और 2 के साथ जो साइन है वो दरमियान में लगा दें और स्क्वायर जो है ऊपर लगा दें। अब यहाँ से 4 इंटू एक्स माइनस 3 ले लें ओवर में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसको क्रॉस करके नीचे वाली वैल्यू को, डिविजन्स को क्रॉस में चेंज कर लें, तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे लिख लें, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब इसमें आप ये करें कि 4 3 से कैंसिल कर लें, तो 4 ओवर x प्लस 3 आ गया, क्रॉस यहाँ करें, इसके दो फैक्टर लिख लें आप, x प्लस 3 और x प्लस 3। अभी देखें ये होल स्क्वायर है तो इसको एज इट इज़ 2 टाइम्स लिखना है, तो ओवर में 2, इसके दो फैक्टर बनाएं तो ये 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स आ जाएगा। तो अब ये देखें ये a² माइनस b² था, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है। अब ये x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 को सिंप्लीफाई कर लें 2 आ जाएगा, तो ये x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 बचा ऊपर और नीचे यहाँ पर 3 माइनस x बच गया, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक ये दूसरा पार्ट हमारा मुकम्मल हो रहा है। अब तीसरे पार्ट की तरफ जाने से पहले हमें कुछ फार्मूले सीखना पड़ेंगे। उसमें हम सीखते हैं कि हमने फार्मूले पढ़ने हैं, एक तो x³ प्लस y³ का, और एक हमने पढ़ना है इसमें दूसरा x³ माइनस y³ का, एक हमने पढ़ना है इसमें x प्लस y होल क्यूब का, और एक हमने पढ़ना है इसमें x माइनस y होल क्यूब का, जो कि हम ज़बानी तो ये इक्वल होता है x प्लस y इंटू, यहाँ दो फैक्टर बनेंगे इसके x³ प्लस y³ के, एक ऐसे ही हम लिखते हैं, x को ऐसे ही, y को ऐसे ही, इसके साथ सेम साइन। फिर अगले फैक्टर में हम ये x और y जो दिए होते हैं इनके स्क्वायर्स लिखते हैं, और वो एक्सट्रीम पर x² प्लस y² आपको पता है
कि स्क्वायर वाली वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं होती तो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएं। तो यहाँ भी पॉजिटिव, ये आप देखें यहाँ पर जो साइन होगा इसका उलट आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो इस दरमियान में इनका प्रोडक्ट आएगा तो एक्स वाई आ गया। सिमिलरली आपका दूसरा फार्मूला भी इस तरह याद रखने के लिए हम करते हैं, ये फैक्टर इसी तरह और ये इसी तरह। अब ये इसी तरह एक्स और वाई लिखते हैं, जो इसके अंदर साइन है उसी को लिख देते हैं, अब इस पर पावर नहीं डालते। फिर यहाँ पर आते हैं तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लगाना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दरमियान में लिखना है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा फार्मूला बन जाता है। तो ये भी हमने याद किया होता है। तो इसमें पहले आपने एक्स क्यूब की वैल्यू ये एक्स लगाना है और इस पर 3 पावर डालनी है, और इसमें हमने अब क्या करना है, एक्स की पावर को कम करते जाएं और वाई की पावर को रेस करते जाएं, तो ये खुद ब खुद फार्मूला बन जाएगा। अब एक्स की पावर 3 लिख ली, वाई की पावर 0 डाल दें, प्लस एक्स की पावर कम कर दें 2, अब इसमें फिर एक्स की पावर 1 कम कर दें 1 हो जाएगी, फिर एक्स की पावर 1 कम कर दें 0 हो जाएगी, यहाँ वाई की पावर 0 हो गई, वाई की पावर आप 1 कर लें, वाई की पावर आप 2 कर लें और वाई की पावर आप 3 लगा दें। अब पहले और लास्ट का कोफिशिएंट हमेशा 1 1 रहता है, और क्यूब में जो दरमियान में 2 वैल्यूज़ आएंगे उनके कोफिशिएंट 3 3 आएंगे, याद रखिएगा। तो अब ये 3 3 आ गया, और जो स्क्वायर वाला होता है उसमें दरमियान में वही 2 आता है। ये जो पावर दी होती है यही इसके कोफिशिएंट बना लें याद रखने के लिए कि दरमियान में जो 2 वैल्यूज़ आएंगे उनके कोफिशिएंट 3 3 आएंगे और पहली और लास्ट वैल्यू के कोफिशिएंट 1 1 आएंगे। अच्छा, और दूसरी बात इसमें आप देखें कि ये जो वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है ये 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको एक्स क्यूब लिख सकते हैं, सिर्फ ये 0 1 हो गया, तो प्लस ये 3x स्क्वायर वाई हो गया, प्लस यहाँ पर 3x वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई क्यूब हो गया। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा। इसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसकी 4 टर्म्स बनेंगी, ये देखें 1 2 3 और 4। अगर यहाँ पावर 2 हो तो 3 टर्म्स बनती हैं, जैसे स्क्वायर में बनाते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहली टर्म, 2ab दूसरी टर्म और बी स्क्वायर तीसरी टर्म्स। तो जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड करके हम नंबर ऑफ़ टर्म्स का हमें पता लगता है कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या आनी है, तो इसमें पहली और लास्ट वैल्यू का इसी तरह। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब और ये वाला क्यूब पहले लिख लें, तो वाई क्यूब आ गया, प्लस इन दोनों में से 3x और y कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लगा सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा एक्स वाई बचता है, तो ये एक्स प्लस वाई बच गया। तो ये भी एक फार्मूला हमने याद किया होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब यही बात हम सीखते हैं क्यूब में, तो x माइनस वाई होल क्यूब में। अब मैंने जैसा कि बताया इस पर कितनी पावर आ रही है इसकी 3 में 1 ऐड करें तो ये 4 बन गई, जो इसकी एक्सपेंशन होगी उसमें 4 टर्म्स होंगी। अब इसकी एक्सपेंशंस का मैंने इजी वे बता दिया आपको कि ये पहली वाली वैल्यू लिखें, इसकी ये पावर डाल दें और इसकी पावर्स में से एक एक कम करते जाएं। ये 3 है यहाँ पर 2 ले आएँ, अब ये 2 है यहाँ पर 1 ले आएँ, अब ये 1 है यहाँ पर 0 ले आएँ, और ये दूसरी वाली टर्म्स इसके साथ लिखें, तो y की पावर 0 लगा दें, y की पावर 1 लगा दें, y की पावर 2 लगा दें, y की पावर 3 लगा दें। अब ये नेगेटिव वाला फार्मूला है, तो इसमें ऑल्टरनेट साइन के साथ चलेंगे आप, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव रखेंगे, चौथा नेगेटिव कर देंगे हम। अब इसके कोफिशिएंट्स का तो मैंने बताया आपको, पहला और लास्ट का कोफिशिएंट सेम होता है और दरमियान वाले के साथ 3 3 लगाना है, तो ये 3 3 लगा दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये x3 y की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस 3x स्क्वायर y आ गया प्लस 3x वाई स्क्वायर आ गया माइनस वाई क्यूब आ गया। अब ये फार्मूला हमारा बन गया ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले पहले लिख लें और इसमें से 3xy कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में हमारे पास ये माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, इसमें से 3 कॉमन आ गए, xy भी कॉमन आ गए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक x बचा, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, y एक बाहर चला गया, एक y रह गया, तो ये y आ गया, तो ये x माइनस वाई होल क्यूब जो बना फिर आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये दूसरा फार्मूला आपने बना लिया। तो एक फार्मूला ये बन गया, एक हमने पीछे बनाया था प्लस वाला, तो इस तरह ये 2 फार्मूले बन गए।
अब ये दो फार्मूलों से हम मज़ीद रिज़ल्ट बना सकते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। अब देखिए हमने पहला फार्मूला पढ़ा कि x प्लस वाई होल क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये पहले भी आपने याद किया हुआ होता है। तो इसमें सारे पॉजिटिव साइन होते हैं। पहली वैल्यू क्यूब, दूसरी वैल्यू पर ये क्यूब डाल दें, फिर ये तीनों का प्रोडक्ट और फिर ये फैक्टर इसी तरह अंदर लिख लें। इसका ये भी याद करने का तरीका होता है। अब हम इसमें से देखें तो हमने अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो हम ये वाली सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। हम इससे एक और फार्मूला डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप उसको ऑपरेट करने के काबिल हो जाएंगे और फिर उसको आप याद करने का भी मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कि कैसे याद करते हैं। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ इधर शिफ्ट करें, ये वाली हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको उठाकर इधर ले आएँ। तो ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये जब इधर जाएगा तो इसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये 3xy इसी तरह आ गया और ये x प्लस वाई आ गया और इस तरफ आपके पास ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही रहा। अब इन दोनों में देखें आपके पास x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर बचा माइनस 3xy बचा और इस तरफ आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रहा। अब इसमें देखें ये आपका x प्लस वाई इंटू इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स तीनों का प्रोडक्ट 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy हो गया और इस तरफ यही रहा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें देखें आप x प्लस वाई इंटू अब ये एक्स स्क्वायर प्लस अब ये 2xy और माइनस 3xy को सॉल्व करें तो माइनस xy हो जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका इधर एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब ही रहा, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको इधर। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रिजल्ट जैसा कि हमने पहले भी पीछे लिखा कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये मैंने रिज़ल्ट पहले आपको बता दिया था, ये मैंने अब ड्राइव करवा दिया, तो ये अब ड्राइव होकर आपके सामने आ गया। इसको याद करने का तरीका भी ये एक फार्मूला बन गया जो हम क्वेश्चन में यूटिलाइज़ करेंगे। इसको याद करने का तरीका भी यही मैंने बता दिया आपको कि ये एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को इसी तरह प्लस साइन के साथ फैक्टर लिख लेते हैं, तो इन पर ये पावर्स नहीं डालते। फिर यहाँ जो दूसरे वाला फैक्टर है इसमें हम पहली और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखते हैं, उसको पहले और लास्ट में लिखते हैं, इनके दरमियान प्लस है तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। अब इसका हम दूसरा फार्मूला ड्राइव करते हैं, जैसा कि हमने x माइनस वाई का अभी पढ़ा है क्यूब, वो भी मैंने बताया आपको किस तरह एक्सपेंशन करनी है। तो पहले x की वैल्यू पावर 3 ले लें, फिर x की पावर 2 ले लें, फिर x की पावर 1 ले लें, फिर x की पावर 0 ले लें। अब y की पावर यहाँ 0 ले लें, y की पावर आप 1 ले लें, y की पावर आप 2 ले लें, y की पावर आप 3 ले लें। अब ये नेगेटिव साइन है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, नेगेटिव साइन हो तो पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव हो जाएगी। अब मैंने बताया था कि पहली और लास्ट वैल्यू का कोएफिशिएंट 1 और दरमियान वाली वैल्यूज़ का यही जो ऊपर पावर दी होती है ये लिख देते हैं 3 और 3। अब हमने पढ़ा कि y का पावर अगर 0 तो 1, x की पावर 0 है ये भी 1, तो यहाँ पर एक्स क्यूब बचा माइनस 3x स्क्वायर y बचा प्लस 3x वाई स्क्वायर बचा माइनस वाई क्यूब बचा। अब क्यूब वैल्यूज़ को पहले हम लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इसमें से 3x वाई कॉमन ले लें तो ये x माइनस वाई बचेगा और इधर हमारे पास x माइनस वाई होल क्यूब है। अब इससे हम फिर फार्मूला वही ड्राइव कर रहे हैं दूसरे वाला। अब हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ उठा कर इधर ले जाएँ, क्योंकि हमने अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस वैल्यूज़ को इधर ले जाएँ तो ये x माइनस वाई होल क्यूब है, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो ये 3xy इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा और इस तरफ आपका ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रहा। इन दोनों में से अब x माइनस वाई कॉमन ले लें। जब इसमें से कॉमन लेंगे आप तो यहाँ पर क्यूब था तो स्क्वायर रह जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर रह गया, ये x माइनस वाई बाई चला गया तो प्लस 3xy रह गया और इस तरह वही आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रह गया। अब इसमें देखें आपके पास ये x माइनस वाई ऐसे ही इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3xy। अब इस तरफ वही एक्स क्यूब
माइनस वाई क्यूब रहा। अब ये -2xy, ये +3xy, दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो xy आ जाएगा, यानी 1 बचेगा। 1 कोफिशिएंट होता है xy का, उसको हम इसके कोफिशिएंट को एक्चुअल सॉल्व कर रहे होते हैं हम। तो ये 3 में से 2 गया, 1 आ गया, xy तो वैसे ही साथ है। अब 3 का साइन पॉजिटिव है तो ये और 2 का साइन नेगेटिव है, बड़ी वैल्यू 3 है, इसका पॉजिटिव साइन आएगा। तो x माइनस वाई इंटू ये आपका x² आ गया प्लस xy आ गया प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो ये देख लें, अब x³ माइनस वाई क्यूब का रिज़ल्ट आ गया। इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो x³ माइनस वाई क्यूब का रिज़ल्ट आपका क्या आता है, ये x माइनस वाई आ गया इंटू x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये भी एक फार्मूला बन गया जो हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब मैंने याद करने के तरीके दोनों फार्मूले बता दिए। अब ये x³ माइनस वाई क्यूब है, तो आपने x माइनस वाई पहले फैक्टर में लिखना है, इस पर क्यूब नहीं डालने। अब दूसरे फैक्टर में आपने इस x की वैल्यू का पहली और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करना है, और वो एक पहले लिख लेना है, एक लास्ट में लिख लेना है। इनके दरमियान अगर नेगेटिव साइन है तो इनके प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आप दूसरा लिख रहे हैं उसमें अपोजिट साइन लिखना है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखना है। ऊपर वाले में हमने कहा था कि यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव लिखा। तो इस तरह ये फार्मूला आपका x³ माइनस वाई क्यूब x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका रिज़ल्ट बन गया। अब हमने जो फार्मूले ड्राइव किए हैं एक बार फिर हम उसको लिख लेते हैं ताकि हमें मेमोराइज़ हो जाएं और अच्छी तरह हमें पता लग जाए कि ये फार्मूले हमने यूटिलाइज़ करने हैं। तो हमने एक फार्मूला आपका लिखा कि x³ माइनस वाई क्यूब, इसको हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं। एक में x माइनस वाई लिखना है, दूसरे में इसका स्क्वायर पहले लिखते हैं, इसका स्क्वायर लास्ट में लिखते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो इनका प्रोडक्ट लिखते हैं xy। तो ये पहला हो गया। दूसरा x³ प्लस वाई क्यूब। अब इसको भी इसी तरह 2 फैक्टर बनाएं, तो इसमें x प्लस वाई लिख लें। अब इनके स्क्वायर्स पहले और लास्ट में लिख लें। स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पता है आपको नेगेटिव नहीं होती, तो अब ये प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हमने देखनी है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लिखते हैं। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये फार्मूले 2 हमने ये वाले, और 2 मैंने आपको बताया वो होल स्क्वायर वाले हैं, x प्लस वाई होल क्यूब वाला। और इसका हमने एक्सपेंशन की थी कि हम इसको x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, और जैसा कि हमने पावर को डिक्रीज़ करके फाइंड किया था वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह x माइनस वाई का रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। अब देखें ये प्लस वाला था तो सारे साइंस प्लस के हैं, ये माइनस वाला है तो इसके पहली वैल्यूज़ का साइन छोड़ दें, प्लस माइनस, तो बाकी रिज़ल्ट इसके माइनस होंगे। तो x³ प्लस होगा, y भी ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो इस तरह ये 2 रिज़ल्ट्स हमारे पास ये भी आ गए। तो ये सारे 4 फार्मूले हैं जो हम फर्दर हम यूटिलाइज़ करते जाएंगे। तो ये अब अच्छी तरह याद रखिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम इन्हीं फार्मूलों पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, और वो है x6 माइनस वाई 6 ओवर में x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x4 प्लस x² वाई स्क्वायर प्लस y4। अच्छा बच्चों, ये देखें अब नीचे आपके पास स्क्वायर आ रहा है, और ये हम इस तरह से अब लिख सकते हैं कि ये 6 पावर है, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख लें और इसकी पावर 3 दे दें, माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख लें, इसकी पावर 3 दे दें, और नीचे x² माइनस वाई स्क्वायर लिख लें, और इसको क्रॉस कर लें, डिवाइड था क्रॉस करके 1 ओवर x4 प्लस x² वाई स्क्वायर प्लस y4 लिख लें। अभी हमने पढ़ा कि a³ माइनस b³ या x³ माइनस y³ का रिज़ल्ट क्या होता है ऊपर, तो वो यहाँ रिज़ल्ट लगा दें। तो ये 2 फैक्टर में इसका रिज़ल्ट आता है, हमने 2 फैक्टर लिख लिए। नीचे आपके पास इसी तरह x² माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ये इसी तरह x4 प्लस x² वाई स्क्वायर प्लस y4 आ गया। अब इसमें मैंने कहा था 2 इस तरह लिखते हैं। अब देखें क्यूब के अंदर x² और वाई स्क्वायर है, जो क्यूब के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। तो x² माइनस वाई स्क्वायर आ गया। देखें क्यूब के अंदर वैल्यूज़ x² है वाई स्क्वायर है, तो क्यूब के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसी तरह लिखी जाती हैं। फिर मैंने कहा था दूसरे फैक्टर्स में जो ये वैल्यू आती है इसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो y की वैल्यू आती है इसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले और लास्ट में लिख लें, यानी स्क्वायर ले लें। तो इसकी पावर को 4 आ गया और इसकी पावर भी 4 आ गया, इनकी पावर इवन है। तो ये हमने पढ़ा है, फार्मूले में ड्राइव करते हुए भी देखा है कि ये पॉजिटिव साइन रहते हैं। अब ये नेगेटिव साइन है, अगर ये नेगेटिव साइन हो तो प्रोडक्ट का साइन चेंज करके लिखेंगे, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे तो वो x² वाई स्क्वायर आ जाएगा।
अब देखें इस रिज़ल्ट्स में आप देख रहे हैं कि ये x4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई फोर इससे मिलता जुलता है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये एक्स स्क्र माइनस स्क्र एक्स स्क्र माइनस स्क्र के साथ कैंसिल हो गया, तो इसका रिज़ल्ट सिर्फ 1 बचा। तो इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो वो हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में वो हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्र माइनस 1 है ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 है, इधर x प्लस 5 ओवर में 1 माइनस एक्स है। अब वही बात, ये एक्स स्क्र माइनस 1 का आप स्क्र लिख सकते हैं। तो नीचे आप देखें तो ये पूरा फार्मूला बन रहा है आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्र, हम इसको फार्मूले में डाल लेंगे, तो ये x प्लस 5 है ओवर 1 माइनस एक्स है। अब ऊपर फिर फार्मूला बन रहा है हमारा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, तो इसके हम 2 बार फैक्टर बना सकते हैं इसके, एक ए माइनस बी और एक ए प्लस बी। तो हम इसको x माइनस 1 और x प्लस 1 फॉर्म पे लिख लें। नीचे वाला फार्मूला बन गया आपका स्क्र, मैंने कहा था स्क्र वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं, यहाँ x के ऊपर भी स्क्र 1 के ऊपर भी स्क्र 1 लिख दिया, और दरमियान में 2 के साथ साइन पॉजिटिव है तो प्लस लगा दिया और ये 2 ऊपर आ गया, और यहाँ पर आपका x प्लस 5 ओवर में 1 माइनस एक्स आ गया। अब ये देखें आपका ये x माइनस 1 है और ये x प्लस 1 है, और नीचे ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। और यहाँ पर देखें ये 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर x माइनस 1 है, तो आप ऐसा करें कि माइनस कॉमन लेकर इसको भी x माइनस 1 बना लें ताकि हम कटिंग कर सकें। तो अब ये x प्लस 1 से कट गया, x माइनस 1 से कट गया, ऊपर रह गया आपके पास x प्लस 5 और नीचे रह गया आपके पास x प्लस 1। तो अब इसके साथ ये नेगेटिव साइन था तो हम यहाँ लगा देंगे, तो इसका रिज़ल्ट आ गया आपका x प्लस 5 ओवर x प्लस 1, और यही इसका आंसर है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी इन सारी चीज़ों की। अब इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं और ये फिर हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका लास्ट पार्ट आपको 5th पार्ट दिया हुआ है, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर में y इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर में एक्स वाई माइनस 2y। अच्छा बच्चों, इसमें देखें पहले हम इस पहले वाले इसको हल करते हैं। इसमें आप देखें ऊपर वाले न्यूमरेटर में आपका x दोनों में प्लस लगा हुआ है और दोनों में x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो आपको पता है मैंने बताया था आपको कि अगर जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे फिर वैल्यूज़ को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो ये 2x हैं, एक कट जाएगा, एक रह गया, और ये एक्स वाई है, x से डिवाइड करेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा, y रह जाएगा। तो नीचे आपके पास ये y इंटू एक्स प्लस वाई है। अब इसमें देखें दोनों में फिर x कॉमन और ब्रैकेट लगा लें और नीचे वाली ऐसे वैल्यूज़ रख लें, फिर वही रूल अप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड किया, एक x रह गया, प्लस ये वाला अब एक्स वाई को x से डिवाइड किया तो y रह गया। तो अब यहाँ पर इसी तरह इसमें से x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर को s से डिवाइड किया तो x आ गया, माइनस एक्स को x से डिवाइड किया तो 1 आ गया। नीचे आ जाएं, अब यहाँ पर देखें y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगाएं। अब y को y से डिवाइड किया तो x रह गया, माइनस अब इस y को y से डिवाइड किया तो 2 रह गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये x इंटू एक्स प्लस वाई है और ये नीचे y इंटू एक्स प्लस वाई है, मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस वाई है, और नीचे ये y इंटू एक्स प्लस वाई है। ये डिवाइड है तो क्रॉस में चेंज कर लें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख लें, ऊपर वाली नीचे लिख लें। तो हमने x इंटू एक्स माइनस 1 नीचे लिख लिया। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सी वैल्यूज़ ऊपर नीचे एक जैसी हैं। तो x प्लस वाई एक जैसे हैं तो आपस में कैंसिल हो गए, ये भी x प्लस वाई एक जैसे हैं तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ये x इस x से कैंसिल हो गया, ये y इस y से कैंसिल हो गया, और देखें कोई वैल्यू मिलती है, नहीं मिलती। यहाँ पर ऊपर x बचा और ये x माइनस 2 बचा। अब नीचे आपके पास नीचे वाली वैल्यूज़ में आपके पास y बचा इंटू एक्स माइनस 1 बचा। तो अब ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गए हैं x इंटू एक्स माइनस 2 और y इंटू एक्स माइनस 1, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते, तो यही इसका रिज़ल्ट है। तो बेटा इस तरह हमने ये 4.1 एक्सरसाइज चैप्टर 4 की
4.1 एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी बात में कोई कन्फ्यूजन है, किसी फार्मूले की डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। अब ये यहाँ तक आज का काम यहाँ तक काफ़ी है। तो बहुत बहुत अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।